Good evening, everyone. How are you all? I hope you all are doing good. So, I hope your day was fine today. So, let me introduce myself once again. My name is Pallavi, and we are learning chemistry here. So, the topic which we are covering that is chemical reaction and equation. Okay, that is fourth part of this topic. We have discussed a lot about this in our previous sessions. Okay, so we are moving forward. Now we are going to learn more about the type of chemical reaction and equation. लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखे थे. कौन कौन से टाइप देखे थे हमने लास्ट क्लास में? हमने देखे थे combination, then we have learned about decomposition, then we have learned about the displacement, then we have learned about double displacement reaction. So in today's session, we are going to discuss about the fifth type of chemical reaction. And which one is that? That is oxidation and reduction reaction. Okay. So अभी हम क्या डिस्कस करेंगे? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में क्या होता है. ठीक है. ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन दैट मीन्स addition of oxygen and removal of hydrogen from a chemical reaction is oxidation reaction. So let me change the color of pen and then yes. So here I'm going to write that oxidation. What is oxidation reaction? So addition of oxygen and removal of hydrogen from a chemical reaction from a chemical reaction is known as oxidation reaction. Okay. And what is reduction reaction? So it is opposite. ये बिल्कुल उल्टा है किसके? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के. ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है. बट रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है. So here I'm going to write addition of hydrogen and removal of oxygen from a chemical reaction. Is reduction reaction. Okay. And when both take place accumulatively, अगर दोनों साथ में हो, दैट मीन्स कि अगर हाइड्रोजन ऐड हो, ऑक्सीजन रिमूव हो, और ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन. सो व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? व्हेन oxidation and reduction reaction take place together, that is redox reaction. Okay. Take place together, एक साथ अगर दोनों होते हैं तो वो क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन होता है. Is redox reaction. ओके. ये क्या है? ये तो डेफिनेशन हुआ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का, फिर रिडॉक्स रिएक्शन का. अब हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से इसे समझेंगे तब हमारा कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा. ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक सम एग्जांपल ऑफ दैट. सो हियर we are going to take the example of copper oxide. What happened when copper oxide, wait, let me add the pen here. Yes. I think there is some issue.
let me fix that. So yes, copper oxide, that is CuO. When hydrogen is added to it, what happened? And when it get heated in presence of hydrogen gas, we get copper plus H2O, that is water. Okay, हमें क्या मिलता है? कॉपर और वाटर मिलता है, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडाइज होता है, कौन सा रिड्यूस होता है, वो हम देखेंगे. तो यहाँ पे क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन है. ठीक है, हाइड्रोजन ऐड किया, दैट मीन्स हमने क्या किया? हाइड्रोजन को ऐड किया. तो यहाँ क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया. ओके, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, हाइड्रोजन ऐड करते ही कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ. ठीक है, और रिमूव होके ये क्या हो गया? कॉपर बन गया. कॉपर बन गया और हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ? यहाँ पे H2O बना. दैट मीन्स ये क्या हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ यहाँ और कौन रिड्यूस्ड हुआ? तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हुआ और कॉपर ऑक्साइड, दैट मीन्स कॉपर क्या हुआ? कॉपर रिड्यूस हुआ. ठीक है, तो हमने क्या देखा? ये एग्जांपल है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का. हम लोग और एग्जांपल लेंगे, बट उससे पहले हम समझने जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या है. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो बेसिकली substance, okay, which gives oxygen to remove the hydrogen. Okay, हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, सो हियर आई एम राइटिंग substance which gives oxygen and remove hydrogen. Are oxidizing agent. ठीक है, तो यहाँ इस केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ? इस केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ कॉपर ऑक्साइड. क्यों? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है. वो क्या होता है? ऑक्सीजन देता है हाइड्रोजन को. हाइड्रोजन को वो H2O बनाता है. ठीक है, तो ये कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया. ठीक है, now reducing agent. What is reducing agent? So substance which gives hydrogen and remove oxygen. Okay, that are reducing agent. So here I am writing substance which gives oxygen and remove substance which give hydrogen and remove oxygen. Okay, so yes, I'm writing here which give hydrogen, okay, and remove oxygen are reducing agent. So in above example, which one is reducing agent? So in above example, let me change the color of pen and then I can be able to write down here. So which one is reducing agent? So hydrogen is reducing agent. Okay, and copper oxide is oxidizing agent. So I'm writing here oxidizing agent.
agent. Okay, so now we are going to take some more example. So we are taking here the example of hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide, when chlorine gas is added to hydrogen sulfide, what happen? We get sulfur plus 2HCl. Okay, sulfur plus 2HCl. So what happened in this case? Here hydrogen is removed. यहाँ पे क्या हुआ? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या हुआ? हाइड्रोजन रिमूव्ड हुआ. ठीक है, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ. क्यों ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब हाइड्रोजन रिमूव होता है ऑक्सीजन ऐड होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हुआ बट ऑक्सीजन नहीं है यहाँ. ठीक है, तो हम अदर डेफिनेशन भी समझेंगे इसको. नाउ विच वन इज वेयर रिडक्शन हैपन? तो यहाँ पे क्या हुआ? क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ. तो हमें पता है रिडक्शन क्या होता है? जब हाइड्रोजन ऐड होता है. ओके, तो वो रिडक्शन होता है. और जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो ऑक्सीडेशन होता है. तो हम अदर वर्ड में क्या बोल सकते हैं? हम अदर डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? तो अदर डेफिनेशन होता है कि एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन. ओके, जब नॉन मेटेलिक एलिमेंट को ऐड किया जाएगा और मेटेलिक एलिमेंट को रिमूव किया जाएगा, वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन. और रिडक्शन क्या होगा? जब मेटेलिक एलिमेंट को ऐड किया जाएगा, नॉन मेटेलिक को रिमूव किया जाएगा, तो वो क्या होगा? वो होगा रिडक्शन. ओके, सो ये अदर डेफिनेशन हम इसका ले सकते हैं. एक और एग्जांपल लेंगे इसका. लाइक एक और एग्जांपल हम लेते हैं मैग्नीज ऑक्साइड, दैट इज MnO2. ठीक है, जब इसमें हम HCl ऐड करते हैं तो ये क्या बनाता है? MnCl2 Cl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2. यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हुआ क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ. ठीक है, एंड यहाँ पे रिमूव हुआ MnO2 से ऑक्सीजन रिमूव हुआ. तो Mn क्या हो गया? मैग्नीज क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो गया. ठीक है, तो आई होप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इज क्लियर टू यू. So now we are moving to forward and we are going to see the effect of oxidation reaction in our daily life. उसका क्या effect होता है हमारे daily life में? So we are going to take some example of that. So here we have effect of oxidation reaction in everyday life. So how oxidation reaction affect our daily life? Corrosion. What is corrosion? So the formation of layer on the surface of metal due to the action of moisture and air, that is known as corrosion. ठीक है, मेटल के मेटल क्या होता है? ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के प्रेजेंस में मेटल क्या होता है? रिएक्ट करता है. रिएक्ट करके उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाता है. उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं. ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे कोरोजन is a process where a different color layer formed on the surface of metal because of oxygen and moisture. Okay, so we can take the example of iron, rusting on iron. iron पे हम क्या देखते हैं? ब्राउन लेयर फॉर्म हो जाता है. तो ये क्या है? कोरोजन का एग्जाम्पल है. So here I am taking the example of rusting of iron.
Another example, we can see green layer on the surface of copper and black gray layer on the surface of silver. That is the example of corrosion. That means damaging of copper and silver. That is also an example of what? Corrosion. ये सारा किस चीज का? सिल्वर के ऊपर हम क्या देखते हैं? ग्रे सा लेयर फॉर्म हो जाता है या ब्लैक सा लेयर फॉर्म हो जाता है, ठीक है? कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर का लेयर फॉर्म होता है, वो क्या होता है? वो corrosion होता है, ठीक है? Now we are moving forward and we are going to see the another oxidation reaction, okay, in our everyday life. And what is that? That is rancidity of food. So what is rancidity of food? So that means when we put food for a long time, बहुत लंबे टाइम के लिए हम फूड को बाहर में छोड़ देते हैं, ऐसे ही क्या होता है, कुछ टाइम के बाद उससे बहुत गंदी सी स्मेल आने लगती है, ठीक है? वो क्या है? वो रैंसिडिटी है। जब क्योंकि वो ऑक्सीजन मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके रिएक्ट करके फूड क्या होता है? खराब होता है, स्पॉइल्ड होता है। उसको क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है? हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे चिप्स वगैरह का पैकेट ओपन करके हमने उसे छोड़ दिया वैसे ही बहुत टाइम के लिए, और जब हम उसे उसके बाद हम उसको कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है? वो क्रंचीनेस उसका खत्म हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। क्यों? जस्ट बिकॉज़ ऑफ रैंसिडिटी, ओके? सो व्हाट इज़ रैंसिडिटी? When food material prepared the fat and oil, and it happen generally with the fatty and oily food जिसमें fat and oil present हो, okay? And oil of food react with air and moisture. It starts, sorry, to giving unpleasant smell, okay? And also taste become spoiled just because of the oxidation. So that is the another example of oxidation in our daily life. So how we can prevent the food from the rancidity? हम food को कैसे prevent करेंगे rancidity से? So we are going to see some things which we can take care, and after that we can prevent the food from the rancidity. ठीक है, कुछ पॉइंट्स हम नोटिस करेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, फूड मटेरियल को हम रेंसिडिटी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो क्या? एंटीऑक्सीडेंट शुड बी एडेड। एंटीऑक्सीडेंट, व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट? जो कि क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होने देता है। तो वो क्या होता है? कुछ एग्जांपल लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट का, लाइक BHA। BHA क्या होता है? ये ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ओके, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ BHA। इसको हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ये क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रोकता है, ठीक है? तो इसको ऐड करने से रेंसिडिटी से फूड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अनदर एंटीऑक्सीडेंट क्या हो लेंगे एग्जांपल? दैट इज BHT, दैट इज अगेन ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, ओके? ये क्या है? ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट है जिसको ऐड करके हम फूड को रेंसिडिटी से रोक सकते हैं। देन द सेकेंड स्टेप बाय विच वी कैन प्रिवेंट द रेंसिडिटी, एंड दैट इज व्हाट? यूजिंग नाइट्रोजन गैस।
ये जनरली क्या होता है, जो चिप्स वगैरह के पैकेट्स होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस है वो अनरिएक्टिव गैस है, और वो क्या करता है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने से प्रिवेंट करता है। ओके, तो नाइट्रोजन गैस को यूज करके रेंसिडिटी को स्टॉप किया जा सकता है। नेक्स्ट थिंग इज रेफ्रिजरेटर। वी कैन पुट द फूड इनटू रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में जब हम फूड को रखते हैं प्रिजर्व करके, उस सिचुएशन में भी हम फूड को रेंसिडिटी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड द फोर्थ थिंग इज एयर टाइट कंटेनर, सो वी कैन कीप द फूड, लाइक हम चिप्स वगैरह हुए उसको किसमें, एयर टाइट कंटेनर में जब हम उसे प्रिजर्व करेंगे, रखेंगे, तो क्या होगा, एयर उसकी कांटेक्ट में नहीं आएगा, कांटेक्ट में नहीं आएगा तो हम डेंसिटी से उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, so these are some way by which we can prevent the food from the rancidity. So this is all for today, and that is the last part of the chemical reaction and equation. So I hope everything is clear to all of you. Okay, so this is all for today. Bye everyone. Take care. Keep smiling. Keep learning.